एक लंबी वॉक के बाद अब मैं फिर से वहाँ आ पहुँची हूँ जहाँ से हमने शुरुआत की थी। पिछली बार जब हम बीटल्स आश्रम के लिए गए थे तब हम गए थे दाईं ओर। अब हम चलेंगे बाईं ओर, जहाँ पे आपको हम दिखाएंगे राम झूला और कई और जगह। चलिए चलते हैं। इस वक्त मंदिर में आरती हो रही है। हम जल्दी सुबह भी आए थे, लेकिन उस वक्त मंदिर में आरती चल रही थी और अभी भी आरती चल रही है, तो हम जल्दी से जाके अंदर दर्शन लेते हैं। आइए। तो दर्शकों, मैं इस वक्त हूँ मधुबन आश्रम में। आप लोगों ने आरती का लाभ लिया। अब मैं महाराज जी से जानना चाहूँगी इस आश्रम की कुछ विशेषताओं के बारे में। नमस्कार महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो आश्रम है इसकी स्थापना कब हुई, किन्होंने की? वैसे तो हमें थोड़ी बहुत जानकारी है ही, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को भी पता चले। ऐसा है, ये हमारे महाराज जी हैं, परम पूज्य नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति योग स्वामी महाराज। ये जो है इस्कॉन में ज्वाइन किया था इन्होंने जुहू में, और फिर मुंबई जुहू से ये ऋषिकेश आए 86 में। 86 में, हाँ, 1986 में। और फिर यहाँ आकर उन्होंने इस जो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण का, गीता का, भागवत का जो संदेश है उसको प्रचारित करने के लिए, और जो इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद, एशी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने उनकी इच्छा कि ये ऋषिकेश में हरे कृष्ण मूवमेंट का एक स्थान हो जिसमें दुनिया भर से लोग आए और उनको ये अवसर प्राप्त हो कि यहाँ पे ऋषिकेश की सुंदर तीर्थ स्थल पे दर्शन करते हुए भगवत भक्ति में
शामिल हो सके। तो उसी महान जो इच्छा थी उसको लेकर के स्वामी जी यहाँ आए और इन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे अपना स्टार्ट किया। सारा कीर्तन करते थे, नगर संकीर्तन, और उससे प्रचार आदि करके फिर इन्होंने 1990 में इस मंदिर की नींव रखी यहाँ पे। 1990 में। हाँ। महाराज जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि मंदिर की जो शुरुआत में एक बड़ी ही प्यारी मूर्त रखी हुई है। मैं अज्ञानी हूँ मैं नहीं जानती कि ये किसकी है, आप हमें बताएंगे, हमारे और दर्शकों को भी जानकारी देंगे। ये आपने दर्शन किए होंगे ऑल्टर में, हमारे ठाकुर जी हैं श्री राधा गोविंद जी, जो मध्य में है। उसके जो दाईं तरफ हैं वो हैं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। उनको गौर निताय भी हम लोग कहते हैं। वो भी कृष्ण के ही एक स्वरूप हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के स्वरूप हैं और नित्यानंद प्रभु बलराम जी के स्वरूप हैं। और इस तरफ आपने दर्शन किए होंगे बाईं तरफ, उसमें जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी हैं। कृष्ण बलराम वही हैं, जगन्नाथ बलदेव, और सुभद्रा उनकी बहन है। और ये सामने जो जिसके बारे में आपने पूछा है, ये भगवान का वाहन है, गरुड़ जी। हाँ, अच्छा। ये भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। और ये आप देखेंगे, ये इसको कहते हैं गरुड़ मुद्रा कहते हैं योग में, ऐसा कुछ ऐसा नियम है। तो ये इस योगासन में तैयार रहते हैं हमेशा कि कब ऑर्डर होगा और हम चल पड़ेंगे। धन्यवाद। मैं इतना भी जानना चाहूँगी कि हमारी जानकारी के अनुसार मंदिर में और बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि नीचे रेस्टोरेंट है और बुक स्टॉल है, और मैंने गेस्ट हाउस भी देखा। तो अगर हमारे दर्शक यहाँ आना चाहे तो वो किस तरीके से इन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं? रहने की क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? यहाँ पे गेस्ट हाउस की बहुत अच्छी सुविधा है। महाराज ने बहुत अच्छा इसको बनाया है, हम लोग उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसको यहाँ आकर के डायरेक्ट भी बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप फ़ोन से, इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल से आप अपना बुकिंग करा सकते हैं। मंदिर तो आपने देख ही लिया है। मंदिर का समय सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8:30 बजे तक दर्शन रहता है। बीच में 3-4 घंटे के लिए 12:30 बजे आप जैसे बंद हो गया है तो 3-4 घंटे के लिए मंदिर बंद होता है, बाकी दर्शन खुले रहते हैं। जो रेस्टोरेंट की सुविधा है उसमें प्योर मतलब शुद्ध शाकाहारी वैष्णव भोजन बिना प्याज लहसुन का वो आपको मिलेगा, और वो सुबह 7 बजे प्रारंभ हो जाता है और दिन में चलता है। बीच में शायद कुछ देर के लिए वो बंद करते हैं, मतलब 3-4 घंटे, 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक ऐसे कुछ बंद करते हैं शाम के समय। फिर डिनर के टाइम में खुला रहता है 10 बजे, 10:30 बजे तक। तो जब कभी भी आएँ। जी महाराज जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अभी तो जन्माष्टमी बहुत नज़दीक है, तो जन्माष्टमी पे यहाँ पे जन्माष्टमी कैसे उत्सव बनाया जाता है? जन्माष्टमी यहाँ बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि श्री कृष्ण की का ही ये मंदिर है, तो जन्माष्टमी तो एक्चुअली जन्माष्टमी तो पूरे भारत में मनाई जाती है जी। लेकिन ऋषिकेश में जब से महाराज जी ने, मुझे लगता है शायद 96 या 92 से उन्होंने यहाँ पे जन्माष्टमी का कार्यक्रम शुरू किया था, और ये भव्य तरीके से आज ऋषिकेश में, पूरे ऋषिकेश में मधुबन की जन्माष्टमी फेमस है। और इस पे हम लोग का 3 दिन का कार्यक्रम होता है। वैसे कोरोना की वजह से इस बार जो है कुछ कार्यक्रम ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन 3 दिन का कार्यक्रम होता है। पहला दिन जो होता है कार्यक्रम, वो बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जितने भी स्कूल ऋषिकेश में, हरिद्वार में, देहरादून में आसपास के स्कूल हैं, उसके बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर अगले दिन जन्माष्टमी का कार्यक्रम होता है। सुबह से लेकर रात 2 बजे तक
कंटिन्यूअस कीर्तन, प्रसाद और सब कुछ चलता रहता है। और उसके अगले दिन नंदोत्सव और शिल प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि, ये मतलब अपीयरेंस, वो दोनों कार्यक्रम मनाया जाता है। तो ये 3 दिन का कार्यक्रम ह्यूज होता है, मतलब पूरे ऋषिकेश से लोग आते हैं, यहाँ से गंगा जी तक लाइन लगी होती है। और मतलब समझ लीजिए कि पिक टाइम में कई लोगों को तो दर्शन मिलता नहीं है। तो आप देख सकते हैं महाराज जी ने अपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। अगर आप ऋषिकेश आएँ तो ज़रूर इस्कॉन टेम्पल आइए। और मैं आप लोगों को एक और इसके और अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि ये तो जन्माष्टमी होता ही है, इसके अलावा भी और बहुत सारे उत्सव यहाँ पे मनाए जाते हैं। जैसे जन्माष्टमी के बाद आएगा राधाष्टमी मनाई जाएगी, राधा रानी का उत्सव होता है। उसके बाद जो है सो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है शरद पूर्णिमा पे, अक्टूबर में। हाँ, उसमें भी यहाँ पे हम जगन्नाथ जी को ले जाते हैं पूरे ऋषिकेश में। यहाँ से नगर पालिका तक एकदम लाइन लगी रहती है, भीड़ होता है पूरा। जैसे आप पुरी में देखे होंगे जगन्नाथ रथ यात्रा, मतलब उसका एक नज़ारा होता है, वैसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक नज़ारा होता है वो। और उसके बाद होता है एक कार्यक्रम होली के अवसर पे, गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि। और उसके बाद कार्यक्रम होता है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा पहले होता है, मतलब जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद, दीपावली के अगले दिन। हाँ, और एक और बहुत सुंदर कार्यक्रम जो यहाँ होता है वो है, हम ठाकुर जी को गंगा में ले जाते हैं और गंगा में वहाँ उनको नौका विहार कराते हैं। ये अक्षय तृतीया पर अप्रैल मई में होता है। तो ये मुख्य कार्यक्रम हैं जो होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन ये मुख्य कार्यक्रम होते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी धार्मिक और आस्तिक हमारे दर्शक हैं वो यहाँ आके इन सब चीज़ों का लाभ ज़रूर लेना चाहेंगे। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ और दिखाना चाहती हूँ। हमारे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी, महाराज जी हमें इनके बारे में भी थोड़ा जानना है। आप देखिए, ये महिलाएं अपने घरों से आती है यहाँ और प्रभु की सेवा करती है। मैडम जी, आप कितने सालों से आ रहे हैं? हमें थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए, हम आपके काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। माता जी कम से कम 18-19 साल हो गया। कितने साल? 18-19 साल। 18-19 साल हो गया और आप यहाँ सेवा करती है। माता जी को दिखाइए प्लीज़। 18 साल से मंदिर में सेवा कर रही हैं। 18 साल से, वो और ज़्यादा से हैं, 20 साल से। 20 साल से ये माता जी कर रही है। 25 साल से। ये आप देख रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये भगवान जी की माला बना रहे हैं। और वो बालिका है, वो बचपन से। अच्छा, वो बचपन से है, क्या बात है। आइए अब हम बाहर चलते हैं और बाहर का आपको आवरण दिखाते हैं कि ये कितना खूबसूरत आश्रम है। एक चीज़ और बताना जी है महाराज। इसमें, यहाँ पे जो रेगुलर कार्यक्रम है उसके अंतर्गत एक महाराज जी ने ही शुरू किया था कि साधु जितने भी यहाँ पे होते हैं उनको प्रसाद दिया जाता है एक टाइम। अच्छा। हाँ, अन्य क्षेत्र समझ लीजिए। और इसके अलावा एक हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसको अमृत फाउंडेशन कहते हैं। अमृत फाउंडेशन। हाँ, उसके अंतर्गत हम लोग कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं वेलफेयर के। जैसे बच्चों को कुछ गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके लिए बुक, जैसे स्वेटर है और जूते हैं, किताब कॉपियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हम अवेलेबल कराते हैं। और भी कुछ कार्य करते हैं। ये जो डेकोरेशन हो रखा है, लाइट्स लगी हुई है, ये क्या जन्माष्टमी की तैयारी चल बिल्कुल, रही है? ये जन्माष्टमी की तैयारी है। और हमारे यहाँ गौशाला भी है। गौशाला भी है जी। तो हम ज़रूर गौशाला भी दिखाएंगे। इस वक्त खुली होगी महाराज? हाँ, खुली होगी, लेकिन गाय शायद होगी नहीं, वो चरने गई होंगी। चरने गई हो तो देखिए, अगर आ गई होगी तो चेक कर सकते हैं, हो सकता है आ भी गई हो। तो चलिए हम चल के आपको नीचे एक बहुत प्यारा सा गार्डन भी दिख रहा है मुझे, तो हम उस गार्डन में चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं नीचे बुक स्टॉल और यहाँ पे और क्या क्या सुविधाएं हैं। बाकी सारी जानकारी तो महाराज ने आपको दे ही दी है। मैं आप लोगों को ले चलती हूँ यहाँ के आवरण में और आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितना खूबसूरत आश्रम है ये। चलिए मेरे साथ। महाराज जी हमें यहाँ का ये गिफ्ट शॉप है। गिफ्ट शॉप है। इधर हमारी गौशाला है। हम गौशाला में जा रहे हैं इस वक्त।
आइए, ये पार्किंग लॉट को लगते हुए ये एक गौशाला है। श्री कृष्ण का मंदिर हो और गैया माँ ना हो, कैसे संभव है? आइए। ये देखिए, ये बछड़ा है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको, लगभग 1 महीना सा हुआ बछड़ा है ये। कितने महीने का है ये 1 महीना हुआ होगा इसको। 1 महीना हुआ होगा। हाँ। इसका कुछ नाम रखा है आपने? इसका नाम है नंदू। नंदू। हाय नंदू। हाय नंदू। और ये 2 बछड़ियाँ हैं। 2 बछड़ियाँ हैं। इधर गाय है हमारी, 5-6 गाय हैं। ये रोज जो है जाती हैं इधर जंगल में चरने के लिए, वहाँ से हरी हरी घास चर के आती हैं और गोविंद जी के लिए दूध देती हैं। और बहुत शांत गाय हैं, ये किसी को मारती नहीं, कुछ नहीं, आप आराम से इनके सामने जा सकते हैं। राधे। मिया ठीक है? ये ललिता विशाखा है। ललिता और विशाखा नाम है इन गायों का। ये बचपन से यहाँ पली हैं। वैसे इनकी माँ जो है वो राजस्थान से आई थी, लेकिन ये जो है यहीं पली है। क्या बात है। चलिए आगे चलते हैं और आगे के आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट देख सकते हैं। रेस्टोरेंट भी हम देखेंगे और हम गार्डन भी देखेंगे। आपने ही ये सारा डेवलप किया था और 2017 में आप गोलोक धाम पधार गए, लेकिन ये मधुबन हम सबके लिए छोड़ गए हैं। तो ये महाराज जी की समाधि है जिन्होंने मधुबन आश्रम की स्थापना की थी। ये हमारे गौर निताय हैं जी। ये रोज रोज नहीं, हफ्ते में 3 दिन नगर संकीर्तन जाता है। हम लोग पूरा परिक्रमा करते हैं ऋषिकेश में और हर एक नाम संकीर्तन करते हैं। अच्छा, चलिए अब हम आगे चलते हैं और आप लोगों को यहाँ का एक प्यारा सा गार्डन, एक वन दिखाते हैं जो यहाँ बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। आइए। तो अब हम आप सबको ले चल रहे हैं हमारे साथ में मधुबन आश्रम के वन में। एक सुंदर सा गार्डन है, छोटा सा, जो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। ये मधुबन है तो मधुबन में वन तो होगा ही। वन तो होगा ही, बिल्कुल। और ये यहाँ पे महाराज जी जब थे तो बहुत अच्छे से मेंटेन करते थे। ये शंकर जी हैं और ये कुछ ग्वाल का सीन भी है। और 2 ये हमारे पाउंड हैं। एक छोटा सा पाउंड है, हम वो पाउंड दिखाना चाहेंगे, बहुत खूबसूरत है। और आगे मुझे कमल का एक पाउंड दिख रहा है और वो पर्पल कलर के कमल है। और इसकी एक विशेषता है, पर्पल कलर मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मुझे पर्पल कलर बहुत पसंद है। और विशेषता ये है कि यहाँ पे आपको कमल फूल ये सालों भर आपको मिलेंगे। क्या बात है। हमेशा ये फूल देते हैं गोविंद जी के लिए। क्या बात है। इनका भी बहुत भगवान की सेवा में हैं। आप देख सकते हैं कमल के फूल यहाँ पे खिले हुए हैं। पर्पल कलर के कमल के फूल है। महाराज जी, पर्पल कलर के ये इसके इसका कोई कुछ विशेषताएं हैं क्या? देखो जी, कमल जो है ना, हमारे शास्त्रों में कमल का भगवान का जो स्थान है। हम किसी भी अंग की उपमा देते हैं तो कमल से देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो कारण ये है कि कमल से बेहतर चीज़ हमारे पास कोई है ही नहीं उनके लिए उपमा देने के लिए। और दूसरी चीज़ कि हर चीज़ जो है ब्रह्मा जी की सृष्टि में ब्रह्मा जी ने बनाई है। और ब्रह्मा जी भी, लेकिन ये कमल जो है वो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाई है। नहीं बनाया है। कमल से वो उत्पन्न हुए हैं। क्या बात है।
क्या बात है कि आप लोगों को ये जानकारी थी, मुझे तो नहीं थी। तो इसलिए जो है कमल जो है वो विशेष है और भगवान को बहुत प्रिय है। प्रिय है। और भगवान की जो उनकी प्रिया है उनको भी प्रिय है। क्या बात है। कमल के फूल दिख रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत ही सुंदर सा छोटा सा एक वन है। यहाँ पे मुझे कुछ और फूल दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही हरा भरा एक छोटा सा गार्डन, छोटा सा प्यारा सा वन। मधुबन में वन तो होगा ही, जैसे कि महाराज जी ने कहा। फूल भी देते हैं और देखिए आप, ये और सदाफूली सब्जियां है। भी देती हैं। सब्जियां भी देते हैं। क्या बात है। अब हम ऊपर रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। आइए, आप दिखा सकते हैं, ये गोविंद जी रेस्टोरेंट है। गोविंद जी इज द हायर टेस्ट। जी, ये रेस्टोरेंट का नाम है। ये मधुबन आश्रम के अंदर ही है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस आश्रम में बहुत सारी सुविधाएं हैं। आइए, यहाँ पर भी बैठ के आपको वृंदावन का फील आएगा। ये सारे दर्शन कर सकते हैं। ये राधा कृष्ण का एक बहुत ही अच्छा दीवार पे म्यूरल लगाया हुआ है, बहुत प्यारा सा है ये। और आप भोजन करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भी यहाँ सुन सकते हैं। अच्छा, वो चलता रहता है। यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं। तो ऐसा ये एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप आके आप खाना खा सकते हैं। सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मधुबन ज़रूर पसंद आया होगा और इस आश्रम में आप ज़रूर आएंगे। आइए आगे चलते हैं, चलिए। लास्ट महाराज जी से विदा लेते हैं। यहाँ से गंगा जी भी आपको 2 मिनट में आपका दर्शन जी, हम मिल जाकर जाएंगे। आए हैं। जी, हम जानते हैं। तो अब हम महाराज जी से विदा लेते हैं। और महाराज जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने हमें इतने प्यार से, इतने चाव से हमें मधुबन आश्रम के दर्शन कराए, हमें सारी जानकारी दी, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आभारी की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें महाराज जी कहा करते थे कि यहाँ पे जो भी गोविंद जी के दर्शन करने के लिए आते हैं वो गोविंद जी के गेस्ट हैं और उनको अटेंड करना हमारी ड्यूटी एज ए सर्वेंट। हम गोविंद जी के सर्वेंट हैं, तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम आपकी जो है सो सेवा करें। तो चलिए, इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि एफजी ट्रैवल्स द्वारा दिखाए गए मधुबन आश्रम के ये दर्शन आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए और मैं जॉली भाटिया अब आपसे विदा लेती हूँ।